प्रिय विद्यार्थी नमस्कार, मैं गोविंद वर्मा जीवी एजुकेशन से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हमारे चल रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन यानी कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक विलयन से पृथक कर देता है या उसके यौगिक से पृथक कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से पृथक कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और पृथक करने वाला तत्व जो होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, तभी वह किसी यौगिक से उसके तत्व को पृथक करता है। तो हम लिखेंगे, जब एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को पृथक कर उसका स्थान, कह सकते हैं हम, उसका स्थान स्वयं लेता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से पृथक कर देता। अब देखिए, पृथक करने वाला तत्व अधिक क्रियाशील होना चाहिए, तभी वह उसके यौगिक से उसको दूसरे तत्व को पृथक करेगा। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर जिंक Zn प्लस CuSO4। Zn प्लस CuSO4 जिंक और कॉपर सल्फेट में हम क्रिया करवाते हैं तो जिंक जो होता है वह कॉपर सल्फेट में कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है और यह जिंक इस कॉपर को इसके यौगिक से पृथक कर देगा और अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि जिंक ने किसका स्थान ले लिया? कॉपर का, तो क्या बना? ZnSO4 बना। जिंक सल्फेट का विलयन बना यहाँ पर, प्लस अलग कौन हुआ है? कॉपर। पृथक कौन हुआ है? कॉपर। तो कॉपर यहाँ से पृथक हो गया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? यह है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से पृथक करके, इसने किसको पृथक किया है? कॉपर को, और उसका स्थान स्वयं ले लिया है। तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्योंकि कोई तत्व पृथक तभी कर पाएगा, मैं कह रहा हूँ, कि वो अधिक क्रियाशील होगा। इसके लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है कि जब से धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर हम जमाते हैं, व्यवस्थित करते हैं। अब एक अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। जब एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को पृथक कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया हम कहते हैं, है ना। एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। अब एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसको समझ लेते हैं हम कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी। विस्थापन समझ में आ गई होगी आपको। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
अभिक्रिया। ये क्या होगी? जब अभिकारकों के बीच, किसके बीच? जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जब कोई अभिक्रिया हो रही होगी तो उसमें जो अभिकारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच किसका? आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। अब आयन कितने प्रकार? दो प्रकार के, धनायन और ऋणायन, है ना। तो हम यह ले लेते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण में लेंगे हम फॉर एग्जाम्पल इसका कह सकते हैं हम सिल्वर AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की जब अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराई जाती है तो क्या होता है कि इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ये वाला भाग हमेशा धनात्मक होता है और ये वाला भाग हमेशा ऋणात्मक होता है। जिसी प्रकार इसमें ये वाला भाग धनात्मक भाग है और ये ऋणात्मक भाग है, यानी कि दोनों ही सूत्रों में धनायन और ऋणायन विद्यमान है। तो ये धनायन किसके साथ क्रिया करेगा? ये धनायन जो होगा वह इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा और क्या बन जाएगा? AgCl, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। और इसका ये ऋणायन है, इसका ये धनायन है, तो ये धनायन किसके साथ क्रिया करेगा? इसके साथ करेगा और क्या बन जाएगा? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये धनायन की क्रिया किससे? इस Cl से हुई है, मतलब ये Cl से इसने क्रिया करी है, इसने इससे करी है क्रिया, इसने इससे करी है। तो यहाँ पर प्लस की क्रिया माइनस से और इधर वाले प्लस की क्रिया माइनस से हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका आयन इधर चला गया और इसका आयन इधर चला गया। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? इन दोनों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। धनायन और ऋणायन का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको दोनों अभिक्रियाएं सही से समझ में आ गई होगी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से पृथक कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद।